दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में अपनी ताकत दिखाएंगे ओवैसी, एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ थर्ड फ्रंट की कवायद तेज। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एनडीए और गठबंधन को जवाब देने के लिए थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी है और कहा कि जल्द ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और हालांकि इसमें ओवैसी की पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। ओवैसी की पार्टी को न तो पटना में 23 जून को कोई विपक्षी दलों की बैठक में बुलाया गया और न ही बेंगलुरु की बैठक में कोई न्योता मिला है। ऐसे में एआईएमआईएम अब बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में जुट गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने घोषणा की कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगी। बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में 13 जुलाई को ही गोलीबारी बमबाजी के बाद यूनिवर्सिटी के बीसी ने बड़े कदम उठाए। यूनिवर्सिटी के बीसी गिरीश चौधरी ने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 3 हॉस्टलों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पुलिस बल की मदद से पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो हॉस्टल को खाली कराया गया है, जहां पर 100 से ज्यादा छात्र रहते हैं। ऐसे में 24 घंटे का अल्टीमेटम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जा रहा था और अब ऐसे में तमाम छात्र जो है वो हॉस्टल खाली करने लगे हैं। बता दें कि 13 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी के इकबाल हॉस्टल, जैक्सन हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान गोलीबारी बमबाजी भी की गई थी। वह इस मामले में 10 छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। जेडीयू नेता ने नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप। आपको बता दें कि जदयू नेता रंजीत कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि 13 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावना आहत हुई। वहीं भाजपा विधायक जीवन कुमार ने बिहार को जला देने की धमकी दी थी। रंजीत कुमार ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की। रंजीत जदयू पटना महानगर के महासचिव हैं। बड़ी खबर, चिराग पासवान को 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग में बुलाया गया है। चिराग पासवान को 18 जुलाई को होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग की मांग को लेकर बैठक में बुलाया गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने है। दोनों को साथ लाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। चिराग और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच बयानबाजी भी तेज है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वही चिराग पहले ही कह चुके हैं कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है और वो किसी हाल में उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि पहले उनसे ये पूछिए कि जमुई लोकसभा की सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं। बड़ी खबर, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और मोकामा से आरजेडी विधायक नीलम देवी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया है और ट्वीट कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पार्टी से पूछा कि क्या यही दिन देखने के लिए मोकामा की जनता ने मुझे चुनकर विधानसभा भेजा है। आरजेडी विधायक नीलम देवी ने कहा कि सरकार अनंत सिंह पर अपनी चुप्पी तोड़े। दरअसल AK-47 मामले में बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद रहे। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बैरक का गेट रात भर खुला हुआ था। ये भी कहा कि उनकी हत्या की साजिश थी। इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने जेल प्रहरियों के साथ मारपीट की थी। इसमें 4 प्रहरी घायल हो गए। अनंत सिंह की बैरक का गेट खुलने की जानकारी मिलते उनके समर्थक जेल में ही धरने पर बैठ गए। जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद जेल के सुरक्षा कर्मी पहुंचे और धरना खत्म करने को कहा। अनंत के समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों और कच्छपाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई और फिर दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। बड़ी खबर, पटना में आयशा का राजभवन मार्च। 4 सालाना स्नातक कोर्स फीस वृद्धि। विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्ति सेशन लेट को नियमित करने की मांग को लेकर आयशा ने राजभवन मार्च किया। इस मार्च में बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय से आयशा के कार्यकर्ता और छात्र जुटे। यह प्रोटेस्ट गांधी मैदान के कारगिल चौक से शुरू हुआ था, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स मौर्य होटल के पास स्थित जेपी गोलंबर के पास आए। आयशा राज्य सचिव सबीर कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा। बिहार में अगर 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाया जाएगा तो इसमें बड़े पैमाने पर फीस वृद्धि होगी और इस फीस वृद्धि से जो गरीब छात्र वो अपने फीस का भुगतान नहीं कर पाएंगे और शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। बड़ी खबर, पटना के बेउर जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर बवाल मचा है। वजह उनके बैरक का ताला रात में खुला रह गया था। फिर जेलर समेत 4 कक्षपाल को समर्थकों ने जमकर पीट दिया। यह बवाल क्यों हुआ, इसकी हाई लेवल की जांच शुरू हो गई है। जांच 2 बिंदुओं पर हो रही है। जांच जेल आईजी सिरसत कपिल अशोक के निर्देश पर हो रही है। पहला, कक्षपाल की लापरवाही से बैरक खुला रह गया और दूसरा, अनंत सिंह ने खुद बैरक का ताला खुलवा कर रखा ताकि जेल प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा पाए।
इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने 31 कुख्यात कैदियों को चिन्हित कर लिया है और जिसे भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बेउर जेल में बंद अनंत सिंह जिस वार्ड में है वह शनिवार की रात खुला रह गया था। इसके बाद पूर्व बाहुबली विधायक ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया था। फिर बाहुबली के समर्थकों ने जेल के कक्षपाल और बगल के वार्ड में रह रहे बंदियों के साथ मारपीट की थी। बड़ी खबर सहरसा में आनंद मोहन ने विपक्षी एकता की मीटिंग पर बड़ा बयान दिया और कहा कि विपक्षी एकता की बैठक गंभीर पहल है। अगर 50% या उससे अधिक मत एकत्रित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता अपने मुहिम में सफल होगी। पूर्व सांसद ने कहा कि मैं बता दूं कि एनडीए और बाकी के मतों में वोटों का अंतर 14 का आंकड़ा बताता है और 19 का आंकड़ा बताता है और ये मतों का अंतर बता रहा है कि 30-31 बनाम 70-69 का है। इतना डिफरेंस है। जो एनडीए को मत मिले वो 30-31 का है और जो विरोध में मिले वो 69-70 का है। अगर इसमें से प्रयास से 50% या इससे अधिक मत एकत्रित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता अपनी मुहिम में सफल होगी। बड़ी खबर जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास अब फिर से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा बन चुकी है और दिल्ली में चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। साथ ही एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया था। अब चिराग पासवान मीडिया से सीधा मुखातिब होने जा रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गठबंधन में शामिल होने की वो आधिकारिक घोषणा भी कर चुके हैं और पार्टी के नेताओं के मुताबिक वो एनडीए का हिस्सा बने हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अपना रुख चिराग पासवान पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अपने दिवंगत पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की इसी सीट से वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे और दिल्ली में एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। बड़ी खबर नीतीश कुमार को घर में घेरने की बीजेपी की तैयारी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में एनडीए की दिल्ली में महाबैठक होगी। बीजेपी का दावा है कि इसमें 30 पार्टियां शामिल होगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजपा और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक से पहले चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि वो चिराग के साथ किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने की तैयारी कर रही है और गठबंधन के 6 दलों के जवाब में बीजेपी बिहार में एनडीए के नए स्वरूप में भी 6 दलों को शामिल करने की कोशिश में जुटी है। बड़ी खबर विपक्षी एकता की बैठक पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि 100 सीआर मिलकर भी एक शेर का सामना नहीं कर सकते। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार के लिए नीतीश कोई फैक्टर नहीं रह गए। हमारी लड़ाई लालू यादव से है और वो भी लड़ लेंगे। बताया जा रहा है कि इस विपक्षी एकता की बैठक में मोर्चा का नाम, संयोजक का नाम और कॉमन एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया है। बता दें कि विपक्षी एकता की बैठक 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात होने की संभावना है। इसके साथ ही कॉमन एजेंडा, मोर्चा का नाम और संयोजक का नाम भी चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना है। पटना की बैठक में यह साफ हो चुका था कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर 10 दिसंबर को बिहार में आयोजित होगा पेंशन मानवाधिकार महारैली। सभी संघों ने विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय कर दिए हैं। एनएमओपीएस पुरानी पेंशन प्रतिबद्ध संगठन की बिहार इकाई के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर समन्वय हेतु विभिन्न सेवा संघों की बैठक स्थानीय अभियंता भवन में बुलाई गई। बैठक में एनएमओपीएस का परिचय देते हुए बताया गया कि इस संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में एनपीएस में सरकारी अंशदान 10% से बढ़कर 14% किया गया था और मार्च 2022 से अब तक लगभग 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर दी गई है। बैठक में एनएमओपीएस के आगामी कार्यक्रमों में 1 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी सांसदों की आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम, 1 सितंबर को ब्लैक डे कार्यक्रम, 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रैली एवं 10 दिसंबर को पटना में रैली के संबंध में जानकारी दी गई। इस बैठक में पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री द्वारा विधानमंडल में एनपीएस के संबंध में दिए गए वक्तव्य के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बड़ी खबर फिर से पीएम मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति, ऐतिहासिक जीत दिलाने का तानाबाना बोल रहे गृह मंत्री। 2024 आम चुनाव में भी भाजपा के लिए अमित शाह प्रमुख रणनीतिकार के रूप में सामने आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे अमित शाह भाजपा को एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाने का तानाबाना बुन रहे। अमित शाह से मुलाकात के बाद छोटी पार्टियों के नेताओं के राजग में शामिल होने के ऐलान के साथ ही अन्य ओबीसी एवं दलित नेताओं की भाजपा में वापसी को इसी क्रम में देखा जा रहा। पूर्वांचल के प्रमुख ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में वापसी का ऐलान कर दिया था। इसी के साथ अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर ने भी राजग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई अन्य नेताओं की अमित शाह से मुलाकात संभावित है।